वालेकुम नाज़रीन, जो भी रिव्यू देता हूँ फिल्म का मैं उसको अपने ईमानदारी से देता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है बल्कि आवाम को अच्छी लगती है, जिनका नाम है और जिन फिल्मों का मेरा चैनल है। मैं यूट्यूब पे मुख्तलिफ स्कैंडलों के भी मैं अदाकारों के कह सकता हूँ, लेकिन क्यों करें। आप में इतना दम है, आप सियासतदानों के बारे में बात कर इनकलाबी वगैरह करते हैं और इनको बता के इसको पकड़ के मारेंगे, फैंटी लगाएंगे। किसी जर्नल के बारे में बात करें ना, वो इसको फैंटी लगाएंगे। आर्टिस्ट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्टिस्ट दरवेश बंदे होते हैं, जो अच्छा इंसान नहीं होगा वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं होगा। आजकल के ये लड़के ये पैसे के लिए आते हैं, ये ना अच्छे इंसान है ना अच्छे ये आर्टिस्ट है। ये अपने शोहरत के लिए आते हैं, इनको दिल से ये काम नहीं करते। इन्होंने ये कहते कि हमारी बशोहरत हो। इन्होंने जो अच्छा मोहम्मद अली साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो वो यही कहा करते कि जो अच्छा इंसान है, वहीद साहब अच्छे इंसान थे और दिल से वो एक्टिंग करते थे। वो हालांकि बचपन से उनको शौक नहीं था, लेकिन जिस वक्त वो एक्टिंग में आए तो ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही एक्टर था, इसीलिए वो पैदा हुए थे और इतनी जल्दी वो चले गए। और उनका नाम ये अकल से फिल्म बनती है, दिमाग से बनती है, जहन होता है, क्रिएट करना पड़ता है कि सीन में क्या कर रहा हूँ। पहले दिमाग में फिल्म चलती कि मैंने ये फिल्म कैसे, ये पर्दा स्क्रीन पे ये कैसे लगेगी, मैं कैसे इसको बनाऊंगा, तो ये स्क्रीन पे कैसे लगेगी। नाज़रीन, शबाब करानी साहब ने मेरा नाम मोहब्बत फिल्म बनाई थी। वो इंग्लिश फिल्म की कॉपी थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज से सोचा उसको, उसके गाने उन्होंने इतने अच्छे तरीके से फिल्म बंद करवाए, उसके गाने खुद लिखे उन्होंने, उसकी स्टोरी अपने अंदाज से लिखी हमारे पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से, और वो कितनी अच्छी फिल्म उसका रिजल्ट आया। जितनी भी हमारी फिल्म, जैसे इन्होंने खलील कैसर साहब ने इतनी अच्छी फिल्में इनकलाबी बनाई है। शहीद फिल्म आप देखिए, आपको लगेगा कि हम फ़लस्तीन की वादी में फिर रहे हैं। आप जरका फिल्म देखें, रियाज शाहिद ने बनाई है, शान साहब के वालिद साहब ने, और बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो इनकलाबी फिल्मों के। ये अमन उन्होंने बनाई है, गरनाता बनाई है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप को फिल्म देखते हुए ऐसे महसूस होगा कि हम वहीं उसी दौर में वापस चले गए हैं। आम आवाम तो आजकल इन पाकिस्तान में तक पहुंच ही नहीं सकती। जो रेड़े वाले हैं, जो रक्शे वाले हैं, जो आम तफरी कुछ सारा दिन के थके टूटे मजदूर तबका है, वो जैसा सुल्तान रही साहब की फिल्म देख के जहाँ साहब के 4-5 गाने सुन के उनकी थकावट उतर जाती थी। वो भंगड़े डालते हुए सैनमे से निकलते थे। हम खुद जब वहीद साहब की फिल्म देख के निकलते थे, मोहम्मद अली साहब, आसिफ खान साहब की फिल्म देख के जब सैनमा से निकलते थे, इतने हल्के फुल्के हो के हम कहते हैं कि हम सैनमे पे ही बैठे रहे, अगला शो भी। कई फिल्में हमने ऐसे देखी हैं कि हम वहीं पे बैठे रहते थे, अगला शो भी नहीं। आजकल की फिल्मों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब खत्म होगी तो हम वापस अपने घरों में जाए। और पुरानी फिल्मों में हम सैनमे पे सुबह से लोग लाइनों में खड़े हो जाते थे। आज वहीद साहब का नाम 40 साल के बाद क्यों जिंदा है? सुल्तान रही साहब का नाम क्यों जिंदा है? उन्होंने काम किए, उन्होंने क्रिएटिव काम किए, उन्होंने पैसे के लिए नहीं, उनको शौक था, उन्होंने दिल से काम किया। ये कहते कि हमने इतना पैसा कमा लिया। बड़े बड़े लोगों के पास जगीरें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बिल्डिंगें हैं, जहाज हैं, लेकिन उनको कौन पूछता है? किसी का नाम कोई जिंदा है, किसी को कोई पूछता है? मर गया तो गया। जर्नैल हैं बड़े बड़े, यहाँ पे सियासतदान हैं बड़े बड़े, चले गए दुनिया से, कोई किसी को नहीं पूछता। नाम किसका जिंदा है? सुल्तान रही साहब का, मोहम्मद अली साहब का, नदीम साहब का, जिन्होंने काम किया, वहीद साहब का वफात के 40 साल के बाद भी, सदीर साहब का, और रंगीला साहब का, मनोज शरीफ साहब, जिन्होंने मसूद राना, मेहदी हसन साहब, अहमद रुश्ती साहब, कैसे कैसे फनकार, ऐसे ऐसे हीरे चले गए हैं हमारे आर्टिस्ट थे, और दिल से हम उनकी कदर करते हैं। वो उन्होंने काम किया है, आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। अल्लाह ताला उन सब की मफ़रत करे। मैं हद से बढ़ते हुए नहीं देख सकता। वो जो फिल्में बनाया करते थे वो देखने के लायक हुआ करती थी। उनको लोग कहते हैं कि शबाब करानी साहब अनपढ़ थे, वो हाफिज़ कुरान थे, लेकिन वो जो फिल्म पे उनको अबूर असर इतना था। वो डायरेक्टर भी थे, वो शायर भी थे, वो राइटर भी थे, और वो प्रोड्यूसर भी थे। और उन्होंने एक जो मोहम्मद अली साहब की आईना फिल्म बनाई थी, जिसमें गाना था तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, मसूद राना साहब का। और नाजरीन, उस फिल्म की कमाई से उन्होंने शबाब स्टूडियो बनाया। ऐसे यके वाली जो फिल्म थी वो इतनी चली कि उन्होंने बारी मलिक साहब ने बारी स्टूडियो बना लिया उसकी कमाई से, इतनी ज़्यादा। और जब मौला जट चली 2 साल मुसलसल सैनमे पर, शबस्तान सैनमे पर वो लगी थी लाहौर में,
और उसकी कमाई से साथ ही उसके मालिक ने प्रिंस सिनेमा बना लिया था। इतनी ज़्यादा उसकी कमाई हुई थी, स्टूडियो बने थे, लड़के ये फिल्में बनाते हैं, बड़े मगरूर टाइप हैं ये सब। और वहाँ के मैं सारे स्टूडियो में सबको मैं मिला हूँ। मैं और मेरा भाई एक दफ़ा गए, सुल्तान अली साहब भी थे स्टूडियो पे। वो एक बार हमने कहा हमने आसिफ खान साहब से मिलना है। स्टूडियो का जो गेट पे बाहर बंदा आया, आसिफ खान साहब, वो कहते कभी तो नहीं आए, लेकिन एक बंदा आया, एडिटर थे वो, उसने रील फिल्म की वो कटते थे, वो चलाते थे, वो एडिट कर रहा था। वो कहते इसको जानते हैं ये कौन है? उसके ब्लैक काले कपड़े हुए हुए वो डेवलपिंग रील की एडिटिंग करके फिल्म की एडिटर था वो। मैंने कहा नहीं, मैंने नाम तो मुझे पता है, एक एडिटर ए सईद होते थे, अली थे। वो कहते ये अली साहब हैं, क्योंकि मैं फिल्म देखता था बड़ी बारीकी से और मैं एडिटरों के नाम तक भी मैं देखता था कि इस फिल्म का एडिटर कौन है। तो वो अली साहब इतने सादा से वो एडिटर, ऐसे जैसे दरवेश किस्म के इंसान जो फिल्में बनाया करते थे। हमारी यूनुस मलिक साहब को देखें, वो एक सादे से थे। और इसी तरह हसनैन साहब के साथ मैंने उनकी 2-4 फिल्मों की मैं उनके साथ रहा हूँ। वहाँ पे गुलफाम फिल्म भी थी, मेरे सामने बनी है। कोबरा फिल्म शायद राना साहब की भी मेरे सामने बनी थी। हसनैन साहब की एक और फिल्म थी वतन के रखवाले भी मेरे सामने काफ़ी सीन शूट हुए थे हसनैन साहब की फिल्म पे। और गुलफाम में तो मैं उनके तकरीबन 2-3 दिन उनके साथ ही रहा हूँ। और वो इतने सादा लोग थे। और यहाँ पे मैंने एक फिल्म बनी थी गुम फिल्म, हमारे इस्लामाबाद में एक अमाल लड़का है, ऐसे पता नहीं ये क्या तीर मारने लगा ये। और जब वो फिल्म आई उसमें शमून अब्बासी वगैरह और समी खान था। और वो फिल्म सिर्फ हम, क्योंकि हमारा दोस्त थे उसमें, उस फिल्म में डॉक्टर का किरदार अदा किया था, तो हम देखने चले गए। हम थे 3-4 लड़के दोस्त थे, 1-2 बंदे और थे। हमने कहा हमारे तो दोस्त की फिल्म थी तो तुम क्यों आए हो? पूरे सनमे में हम 3-4 बंदे थे और वो फिल्म ही गुम हो गई है। और जिस वक्त वो फिल्म शूट हो रही थी, ऐसे वो कर रहा था, ऐसे वो कह रहा था मैं पता नहीं क्या कमाल कर रहा हूँ। ये इंग्लिश बोलने से, ये स्टाइल बनाने से इंडिया के हदायतकार महबूब साहब थे, और जिन्होंने आन फिल्म बनाई है, दिलीप साहब की अंदाज बनाई है, मदर इंडिया जिसका नाम ऑस्कर अवार्ड के लिए गया। और जिस वक्त वो वहाँ पे सब गोरे आ गए, ये नमाज पढ़ रहे थे, कहते कौन है जिन्होंने इतना, क्योंकि फिल्म को क्रिएट करना, एक कल्चर दिखाना किसी चीज का, मौला जट में कल्चर दिखाया गया था गांव का। इस तरह वो जैसे मदर इंडिया के जो डायरेक्टर थे वो ऐसे थे सादे से, हमारे डायरेक्टर थे इतने अच्छे, हमारे एडिटर इतने अच्छे, कैमरा सब सादे लोग थे, हमारे शायर थे। एक काले चोर फिल्म थी, इतनी टॉप की फिल्म थी, टॉप के उसमें नूरजहां साहब के गाने थे। और मेरे वतन लुट के खा गए काले चोर, पहला गाना है उसका, टाइटल सॉन्ग ही उसका इतना ज़बरदस्त था, वहीं पे पूरी फिल्म का पता चल जाता है। और उस फिल्म के नजरुल इस्लाम साहब जो थे उसके डायरेक्टर थे काले चोर के, उसके में हर एक्टर ने इतना बेहतरीन काम किया और इतनी फास्ट फिल्म सुल्तान अली साहब ने वो फिल्म रखी, और नजरुल इस्लाम साहब ने, और हबीब जालिब साहब उसके प्रोड्यूसर थे। वो देखने के लायक थे, जितनी बार मर्जी देखें। और वो हम बार बार ये ऐसी फिल्में देखा करते थे जो इतनी अच्छी फिल्में हमारे डायरेक्टरों ने बनाई। ऐसा कमाना नहीं होता कुछ भी, पैसा तो बड़े लोगों के पास होता है। फिल्म तो या जो आर्ट होती है वो ये काम होता है कि लोग उसको, उस आर्टिस्ट को, उस राइटर को, उस डायरेक्टर को, उसको याद रखें, सदियों याद रखें। जैसे हमारे वहीद महमद साहब 40 साल हो गए उनकी वफात को, लेकिन वो लोगों के दिलों में है। हमारे जो सुल्तान अली साहब है, उन्होंने जो किरदार कर लिया है लोगों के दिलों में है। जो यूनुस मलिक साहब, नासिर अदीब साहब हैं, आर्टिस्ट तो खैर याद रहते हैं, कितने लोग चले गए, कितने सियासतदान मार गए, कितने जर्नल मार गए, किसी को कोई याद रखता है? नाजरीन, ये था मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में, मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मुझे ये दिल से पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने ना किसी का नुकसान किया होता है और इन्होंने इंटरटेन ही किया होता है हमें, जो हमारे दिलों में बसते हैं। तो अगर इनके बारे में हम अगर गलत बात करेंगे तो वो बहुत ही बुरा इंसान होगा, इनकलाबी की तरह। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते
रास्ते का पत्थर